गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखेंगे कि फॉरेंसिक ऑडिट का मीनिंग क्या होता है और फॉरेंसिक ऑडिट का मीनिंग समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। वो कहानी आप लोग बहुत ध्यान से सुने, हमें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि आखिर फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है। देखिए 1987 की बात है। 1987 के अंदर हैदराबाद में दो भाइयों ने एक कंपनी स्टार्ट करी। दो भाई जो थे उनमें से एक का नाम था वी रामलिंग राजू, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो वी रामलिंग राजू प्लस उनके भाई ने दोनों ने 1987 के अंदर हैदराबाद में एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम था सत्यम। ये कंपनी कंप्यूटर की फील्ड में काम करती थी, कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर करने का और बाकी चीजों की डीलिंग किया करती थी। और जैसे ही ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, स्टार्ट हुई, इस कंपनी ने बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर दिए। ये कंपनी बहुत ही हेल्दी कंपनी थी, अच्छे खासे प्रॉफिट्स के अंदर चल रही थी। लेकिन 4 साल बाद में 1991 के अंदर ग्लोबलाइजेशन आया इंडिया में, और इंडिया ने अपने देश के दरवाजे फॉरेन कंट्रीज के लिए ओपन कर दिए। ग्लोबलाइजेशन से पहले ना तो इंडिया फॉरेन कंट्रीज के साथ में किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता था और ना ही फॉरेन वाले इंडिया के साथ में किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते थे। लेकिन 1991 के अंदर जब ग्लोबलाइजेशन आया तो फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन कंपनीज, अब ये लोग इंडिया के साथ में बिजनेस कर सकते थे। और क्योंकि इन लोगों को इंडिया के अंदर बिजनेस करना था, इंडिया के साथ में बिजनेस करना था, तो इन लोगों ने इंडिया के अंदर अपनी ब्रांचेस, अपनी कंपनीज, अपनी ऑफिसेज सेटअप करना स्टार्ट किया, जिसके लिए इनको इंडिया के अंदर जमीनें खरीदनी पड़ी। तो अचानक से, एकदम से इंडिया की रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगा। और जब इंडिया की जमीनों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगा तो इंडिया की जो रियल एस्टेट सेक्टर था उसकी प्राइसेस, जमीनों की कीमत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। तो जब वी रामलिंगा राजू ने देखा कि यार, मैं तो कंप्यूटर की फील्ड में काम कर रहा हूं सत्यम कंपनी के नाम से, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया की रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर प्रॉपर्टीज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। तो वी रामलिंगा राजू ने जो कुछ भी पैसा कमाया हुआ था वो सब कुछ उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदने में लगा दिया। और उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदी, खुद के नाम पे खरीदी, अपने ब्रदर के नाम पे खरीदी, इवन अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज के नाम पर भी खरीदी। इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज खरीदना स्टार्ट कर दिया। लेकिन धीरे धीरे इनका पैसा खत्म होने लगा जो कि इन्होंने कमाया हुआ था। लेकिन इनकी इच्छा अभी तक खत्म नहीं हुई थी, इन्हें और भी इन्वेस्टमेंट करना था रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, और भी पैसा इनको लगाना था। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने, क्योंकि जब इन्हें फंड की रिक्वायरमेंट दिखने लगी, इन्हें लगने लगा कि यार मुझे और भी पैसा चाहिए, तो अब सही तरीके से सीधी उंगली से तो इनसे घी नहीं निकल पा रहा था। तो इन्होंने जो इनकी कंपनी थी सत्यम कंपनी, उसके अंदर, उसके अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करना स्टार्ट किया। कंपनी के अंदर जितने प्रॉफिट्स थे, जबरदस्ती उनसे ज्यादा प्रॉफिट्स कंपनी में दिखाई गए। दिखाया गया कि कंपनी और भी बहुत सारी ब्रांचेस खोल रही है। दिखाया गया कि कंपनी तो बहुत सालों से लगातार प्रॉफिट में चल रही है। दिखाया गया कि कंपनी तो अपने शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को बहुत ज्यादा डिविडेंड दे रही है। उससे हुआ क्या, उससे मार्केट में इनकी सत्यम कंपनी की गुडविल बहुत ज्यादा बढ़ गई। और जब इनकी कंपनी की गुडविल बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी कंपनी के शेयर्स खरीदने लगे, इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लगे, और ये बहुत सारा प्रॉफिट कमाना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब ये जो पैसा कमा रहे थे ये सही तरीके से नहीं कमा रहे थे, इलीगल तरीके से फ्रॉड करके कमा रहे थे।
जब ये शो करने लगे कि हमारी कंपनी तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है और हमारी कंपनी इतने सालों से प्रॉफिट में चल रही है, डिविडेंड दे रही है, तो अचानक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शक होने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट शो करे। मतलब एक तो होता है कि रेगुलर प्रॉफिट चल रहा है, एक रेगुलर इंटरवल से प्रॉफिट चल रहा है, हर साल 2% 2% 2% का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन सत्यम कंपनी तो अचानक से 100% पे चली गई, अचानक से 200% का प्रॉफिट शो कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सत्यम कंपनी के इन प्रॉफिट्स पे डाउट होने लगा, शक होने लगा, और तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि अब इस कंपनी के अंदर जाकर चेकिंग करी जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर ऐसा हो कैसे रहा है, क्या सच में कंपनी के इतने ज्यादा प्रॉफिट्स हैं या फिर कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है। कंपनी के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, कंपनी के अंदर जाकर चेकिंग करनी चाहिए और सबूत इकट्ठे करने चाहिए अगर कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ग्रुप बनाया, एक टीम बनाई और उस टीम का काम था कंपनी के अंदर जाकर फ्रॉड का पता लगाना। क्या सच में सत्यम कंपनी में प्रॉफिट हो रहे हैं या फिर वो झूठ बोल रही है, फ्रॉड कर रही है। और इस टीम के अंदर वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऑडिट जो है वो सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट करते हैं, लेकिन इस वाली टीम के अंदर सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट नहीं थे, बल्कि लॉयर्स भी थे, बल्कि पुलिस वाले भी थे, और उसके अलावा जिन जिन प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट थी वो सभी प्रोफेशनल्स इस टीम के अंदर मौजूद थे। इन लोगों का काम था कंपनी के अंदर जाके फ्रॉड का पता लगाना, और इसी तरह की ऑडिट को बोला जाता है फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट तब करी जाती है जब ये डाउट होता है, शक होता है कि कंपनी के अंदर कोई ना कोई फ्रॉड चल रहा है, और उस ऑडिट को करने का इंटेंशन, उद्देश्य, मकसद भी यही होता है, पता लगाना कि आखिर क्या फ्रॉड कंपनी के अंदर चल रहा है जिससे वो पता लग जाए। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ऑडिट्स के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट ही जाते हैं ऑडिट करने के लिए, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट में सिर्फ चार्टेड अकाउंटेंट्स नहीं जाते, बल्कि उनके अलावा लॉयर्स, पुलिस इंस्पेक्टर्स और जो भी अदर प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी प्रोफेशनल्स को भेज दिया जाता है ऑडिट करने के लिए, और इस तरह की ऑडिट को बोला जाता है फॉरेंसिक ऑडिट। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये मीनिंग समझ में आया होगा कि फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब क्या होता है। अगर इसी तरह से आप लोग सीएमए फाउंडेशन, इंटर या फाइनल के लॉ या ऑडिट सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं और इसी तरह के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना चाहते हैं, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा आप लोगों को पेड क्लासेस भी मिल सकती है अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उस पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर इस पीपीटी की आपको एक कॉपी चाहिए, अगर आप ये नोट्स चाहते हैं, तो मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको ये नोट्स, इसके अलावा ऑडिट के कंप्लीट नोट्स, लॉ के नोट्स टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, और वहां पर मैं पोस्ट करता रहता हूं अपने नोट्स को टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।